नमस्कार, हम हैं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं DK News 24 सच्चाई की ओर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट यशवंत भारती जी हैं। भारती जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती जी, आपसे हमारा पहला सवाल है। आज 22 जनवरी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हो गया। पूरे देश में, पूरे भारत में हाहाकार मचा है कि राम राज्य आ गया, राम राज्य हो गया। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश में राम राज्य हो गया, क्या सबको समानता का अधिकार मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे राम राज्य पर आप? देखिए, जिस राम राज्य की बात आप कर रहे हैं, जी ये कलयुग चल रहा है। जी और जिस राम की बात लोग करते हैं, जी उस राजा रामचंद्र जी का जन्म जी त्रेता युग में हुआ था। जी तो ये कलयुग चल रहा है, जी वो त्रेता युग था। जी और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जी आज अयोध्या, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जी रामलला का हुआ है, जी तो जो प्राण प्रतिष्ठा है कलयुग में हुआ है। जी कलयुग में हुआ है। यानी उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था, जी। लेकिन अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा उनका हुआ। और हम जिस राम राज्य की बात कर रहे हैं, अगर हम कलयुग की बात करें जी या त्रेता युग की बात करें, तो जी दोनों में बहुत अंतर है। जी तो कलयुग में या त्रेता युग में, जी त्रेता युग की हम बात करें तो त्रेता युग में भी जी राजा रामचंद्र जी के द्वारा जी शूद्र शंभुग ऋषि का वध किया गया। जी और उस राम राज्य में जी जो गरीब थे, जी जो दलित थे, जी जो शोषित थे, जी जो वंचित थे, जी उनको कोई हक और अधिकार था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। जी और आज कलयुग है। इस कलयुग में जी जो आज के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जी तो चूंकि इस देश में जी भारत का संविधान लागू है, जी और भारत के संविधान के अनुसार जी लगभग सभी को समानता का अधिकार सबको दिया गया। जी लेकिन अभी भी इस देश में सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, शैक्षणिक समानता नहीं है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा आज हुई, तो प्राण प्रतिष्ठा से किसको लाभ है? जी किसको लाभ है, बताएं। ये पूरा देश जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहिए क्या इस देश में गरीबों के लिए? जी गरीबी कैसे दूर हो? जी उनके पास जो संसाधन नहीं है, जी वो संसाधन उनके पास कैसे होंगे? जी जो अमीरी की, गरीबी की खाई बढ़ रही है, ये कैसे दूर होगी? और जो सबसे बड़ी बात है जी कि आज के समय में भी जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, उनके साथ आज भी अत्याचार कहीं न कहीं रोज हो रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा का जो मामला है, जी वो धर्म से संबंधित है। जी और भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता सबको दी गई है। जी तो प्राण प्रतिष्ठा तो हो गया, जी लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जो गरीब, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, जी उनको भी वो सारे हक और अधिकार मिलने चाहिए जो अभी तकले नहीं मिले हैं। सब प्राण प्रतिष्ठा क्या है? प्राण प्रतिष्ठा, देखिए, ये धार्मिक मुद्दा एक है जी जो उनके वेदों, उनके शास्त्रों में, उनके पुराणों में लिखा गया है। जी कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, इस पर तमाम लोगों का अपना अलग अलग विचार है। जी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, जी ये धर्म का विषय है। और किसी निर्जीव पत्थर में वो लोग प्राण कैसे डालते हैं, प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, ये उनका विषय है। जी और चूंकि इस देश में विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, जी फिर भी अंधविश्वास अभी बहुत हावी है। जी और अंधविश्वास की वजह से ही जी इस देश में जो विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो रहा है। अभी मैं देख रहा था कि जो रामचंद्र जी हैं, इनके प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ जो बुद्ध जी हैं, जिनको विष्णु का 9वां अवतार बताया गया, उनकी भी मूर्ति वहाँ पे लग रही है।
तो ये देखिए धर्म का मामला, और धर्म के मामले में लोग कैसे कैसे अपना अपना कैसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये उनका विषय है। और हम धर्म के विषय में जाना नहीं चाहते, क्योंकि धर्म क्या है, एक तरह का ये अंधविश्वास है, ठीक है ना।